बच्चों हम क्लास 10 का सीबीएसई का इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले हमारे घर के पास में एक छोटा सा नज़ारा था, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए क्या है बच्चों, क्या देखो, ये कुछ पंछी का नेस्ट है। ये देखो, ये बगड़ा बोलते हैं हमारे इधर में। ये बगड़ा जो है, ये पेड़ के बबूल के पेड़ के ऊपर ये आप बैठे हुए हैं। दूसरी भी फ़ोटो में थोड़ा क्लियर होगी तो मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए बच्चों, है नेस्ट में है ना। छोटे बच्चे होंगे, है ना, छोटे बच्चे होंगे ना। देखो बच्चों, ये देखो, बहुत प्यारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, है ना। ये देखो, ये एक ये बड़ा वाला है ना, बगड़ा है ये। तो ऐसे बगड़े घरटे में रहते अपने। अब जब छोटे बच्चे हो जाते हैं जब छोटे बच्चे हो जाते हैं उनके, तो उनको भी लगता है कि हम भी कुछ कम नहीं, हम भी गगन में उड़े और हम भी उड़ना चाहते हैं। ऐसे वो कहेंगे मम्मी से, है ना। मम्मी भी बोलेंगी अभी उड़ जाओ बेटा, अभी समय नहीं, पानी भी, बरसात भी आ रही है, बरसात भी आएगी, उड़ जा बेटा उड़ जा। कभी कभी हो सकता है इसमें का बच्चे कोई नहीं उड़ पाते होंगे, है कि नहीं, बराबर है ना। उस वक्त कुछ किसी ना किसी तरह उसको उड़ाना पड़ता है, उसको पढ़ाना पड़ता है। याद करो अपनी मम्मी की बात, याद करो। हमारी मम्मी भी चलाने के लिए आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा आजा 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 ऐसी ही कहती है ना, बराबर है ना, ऐसी ही कहती है। और हमें चलाने की कोशिश वो पूरी तरह से करवाती है हमसे, बराबर है। तो ये सब फ़ोटो देखने के बाद में हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये चंद्रमा है शाम का, बराबर है। ये मॉर्निंग सीन नहीं, ये तो चंद्रमा का राइजिंग सीन है। तो चलो बच्चों, हम पढ़ेंगे। हमारी 10th क्लास की एक हमारा लेसन है अबाउट द फ्लाइट के बारे में ही है, तो हम पढ़ना चाहेंगे। चलो हम पढ़ेंगे सब मिलके। आज जो बच्चों चैप्टर में पढ़ने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ उसके बारे में, वो चैप्टर नंबर 3 है। और 2 स्टोरीज़ अबाउट द फ्लाइंग के बारे में कि 2 स्टोरी है। फ्लाइंग इन्हें क्या होता है बच्चों, फ्लाइंग इन्हें आकाश में उड़ना, बराबर है। और उसके बारे में कितनी स्टोरी है, हाउ मेनी स्टोरी दे रहा है, 2 स्टोरी, बराबर है। अब 2 स्टोरी कौन सी है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट एक स्टोरी होगी, और ब्लैक एरोप्लेन ये क्या है, सेकंड स्टोरी हो गई। अब ये 2 स्टोरी हमें 2 भागों में देखना है। तो पहले भागों में हम देखेंगे या पहले देखेंगे, तो हम ये पहली वाली हिज फर्स्ट फ्लाइट हम देखेंगे, ठीक है। ये स्टोरी देखने जा रहे हैं बच्चों, और बहुत ही अच्छी तरह से लिखी है। देखो, तो बिफोर यू रीड कुछ बताना चाहते हैं तो हम पढ़ लेंगे। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज, बराबर है बच्चों। अर्लीस्ट टाइम यानी पहले से क्या है, ह्यूमन हैव ड्रीम ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज। हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हमारे पास में 2 स्टोरीज है अबाउट द फ्लाइंग, क्योंकि ह्यूमन क्या करता था, काय का ड्रीम था, ड्रीम ऑफ मतलब क्या है, सपना रखता था, सपना था उसके पास में। कॉन्करिंग द स्काईज, कैसा सपना है, कॉन्करिंग द स्काईज मतलब आकाश को जीतने का। ए यंग सीगुल इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाई। पहले जो स्टोरी में है, काय की स्टोरी है, काय के अबाउट है, ये सीगुल की है। सीगुल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। देखो बच्चों, सब अफ्रेड तो होते हैं फ्लाई होने के लिए, बराबर है, लेकिन वी हैव टू कॉन्कर। हम भी याद होगा, हम जब साइकिल से चलते थे, साइकिल सीख रहे थे, तो हम भी कई बार गिरते थे और गिरने के वजह से हम डरते थे, बराबर है। बट स्टिल हमने क्या किया, वो डर पे विजय हासिल कर लिया और हम चलने लगे, साइकिल चलाने लगे। अभी तो हाथ छोड़ के हम स्टंट मारने की कोशिश करते बच्चों, कभी कभी गिर भी जाते, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। और सेकंड जो स्टोरी है, ए पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड में लॉस्ट हो गया पायलट। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफ में आया, क्या बराबर आया क्या।
हु हेल्प हिम, और उसको किसने मदद की, इसके बारे में ये स्टोरी है, हम पढ़ना चाहेंगे, हम पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों ये जो फर्स्ट फ्लाई, तो ये स्टोरी है, और सीगुल की देखिए यह भी बहुत सुंदर सा प्यारा सा पिक्चर दिखाया है। ये देखो ये बच्चा है छोटा सा, ये उसकी मम्मी है ना, ये क्या है, उसकी मम्मी है। देखो कुछ तो भी ला रही है और कुछ क्या हुआ हम देखेंगे। और ये बाकी पंछी जो है वो उड़ रही, मेरे ख्याल से ये बच्चे के उतना ही है ना, थोड़ा कम ज़्यादा बड़ा है ना, मतलब ये कोई हो सकता है उसके साथी हो या रिलेटिव हो, भाई बहन हो, ये भी हो सकता है ना बच्चों, है कि नहीं। तो ये छोटी सी स्टोरी हम देखना चाहेंगे हम आज की वीडियो में। और थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो पहला जो है, व्हाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, हम सिर्फ पढ़ेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि हमें उनके क्वेश्चन के आंसर भी ढूंढना है ना बच्चों आज, तो हम पढ़ेंगे। व्हाई वाज दिस यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी सीगुल क्यों डर रहा था। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, आर सम बर्ड मोर टिमिड दैन अदर। डू यू थिंक ए वुमेन बेबी आल्सो फाइंड ए चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। बराबर है बच्चों, छोटा भी बच्चा चलने के लिए डरता है पहले, है ना, बराबर ना। ऐसे ही कुछ पंछियों के बारे में होता होगा ना, हम भी प्यारो देखते हैं, हमारे घर में कभी कभी गिर जाती है ना, बाकी मम्मी वगैरह इधर उधर से आती है ना, बराबर है ना। तो ये है फर्स्ट फ्लाइट है बच्चों, आप जानते ही हो, आप तो ज़्यादा बड़े नहीं है, साइकिल चलाने के चला रहे हो, गाड़ी चलाते हो तो आपको मालूम होता होगा, बराबर है, डरते होंगे गाड़ी चलाने के, पापा भी नहीं देते होंगे गाड़ी आपको। द साइट ऑफ फ्लड मैडन हिम, द साइट ऑफ फ्लड मैडन हिम, सॉरी द साइट ऑफ फूड मैडन हिम, फूड मतलब वो खाना, उसको क्या मैडन करता था, मतलब पागल कर देता था। व्हाट डज दिस सजेस्ट, इसका मतलब क्या है, ये क्या बताना चाहता है। व्हाट 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 कंपेल द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई, और फाइनली तो फ्लाई तो होता ही है ना, वो होता ही है फ्लाई, तो क्या क्यों हुआ ऐसा पूछ रहा है। उसके पहले में व्हाट साइट द साइट ऑफ फूड मैडन हिम, यानी जो अन्न है, अन्ना का खाने का दृश्य उसको बहुत पागल बना देता, पगला बना देता है। लेकिन वो सही में उसके लिए उड़ता है क्या, ये हमें स्टोरी में देखना है। क्यों, व्हाट कंपेल द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई, यानी सीगुल को फाइनली फ्लाई हुआ है, तो क्यों हुआ है, कैसा हुआ है, ये हमें बताना है। दे वीयर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली व्हाट डिड द सीगुल्स फादर एंड मदर थ्रीटन हिम एंड कोजोल हिम टू फ्लाई। देखो फादर है, मम्मी है, उसको थ्रीटन करती थी, बच्चा फ्लाई हो जाओ, नहीं तो कुछ तो भी होगा, है ना। तो भाई क्यों उसको बता रहा था, क्यों घबरा यानी डरा रहे थे कि बेटा उड़ जा, कैजुअली हिम टू फ्लाई, और उसको फ्लाई होने के लिए क्या करना पड़ा उनको, ये इसके बारे में बताना है। हैव यू एवर हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस, आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस है क्या, वेयर योर पेरेंट्स इनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वेयर टू स्केयर टू ट्राई। आप घबरा रहे थे और आपके पेरेंट्स आपको इनकरेज कर रहे थे, बेटा कर चल मैं हूँ। डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप, आपको ये डिस्कस करना है। हमने देखा है हमारे पेरेंट्स जब होते हैं तो वो कैसे मालूम है क्या, हमें बोलते हैं कि बेटा तू जल्दी कर, हम हम सीन दिखाना चाहते हैं, इसलिए पॉज ले रहा हूँ। बगल में बच्चों बहुत बड़ा मंकी है, वो कुछ खा रहा है, दिखाई दे रहा है क्या आपको, देखो ये मंकी है, ये देखो ये मंकी है और ये खा रहा है, नज़दीक में है मेरे वाले, लेकिन वो पेड़ में है इसलिए वो दिख नहीं रहा है बच्चों आपको, है कि नहीं। तो इसलिए मैंने आपको इन्हें डिस्टर्ब किया है। चलो कोई बात नहीं, हम स्टोरी की तरफ बढ़ जाते हैं, अपनी वाली स्टोरी हम देखेंगे।
और पांचवा क्वेश्चन कैसा है बच्चों, इन द केस ऑफ बर्ड फ्लाइंग इट्स सीम ए नेचुरल एक्ट। हमें बर्ड की फ्लाइंग में नेचुरल एक्ट लगती है, वो तो उड़ने ही वाले हैं। एंड फॉरगॉन कंक्लूजन दैट इट शुड बी सक्सीड, and foregone conclusion it should be succeed. In example you have given an answer to the previous question. Was your success guaranteed, or was it important for you to try regardless and possibility or of failure? बताना है बच्चों कि हमें क्या है, हम जो भी प्रयास करते हैं क्या वो सक्सेस होता ही है क्या? क्या वो फ्लाइट बर्ड के लिए नॉर्मल होती है? नहीं ना बच्चों, हम बहुत बार देखे हमारे घर के पास में स्पैरो भी वो गिर जाती है बेचारी, है ना, उनकी मम्मी वगैरह पूरा ये कर देती है ना, बराबर ना, मदद करती है। कभी कभी तो वो तो हेल्पलेस होते हैं, हम मदद कर देते हैं ना। तो कैसा बच्चों, वो जो फ्लाइट है वो भी फेल्योर हो सकती है, कुछ भी कारण हो लेकिन फेल्योर भी हो सकती है, उतना ही बात सच है। तो चलो बच्चों हम टेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों स्टार्टिंग ये हो रही है, द यंग सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लेज। लेज मतलब क्या है, वो पत्थर का बड़ा किनारा, बाद में सागर चालू हो जाता है ना, सी चालू हो जाता है, समुद्र चालू हो जाता है, उसके पहले ऊंचा वाला जो होता है, पत्थर होता है ना, किनारा, पत्थर का बड़ा किनारा, उसको हम लेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं लेज कहते हैं। तो सीगुल की बात है, सीगुल ये बर्ड का नाम है, एक टाइप का बर्ड है, वो समुद्र के आसपास ही किनारे पे रहता है, समुद्र के में जाता है। तो ये क्या है, द यंग सीगुल, ये यंग सीगुल मतलब क्या है, बच्चा, बड़ा वाला नहीं, छोटा बच्चा। वाज अलोन ऑन हिज लेज, यानी लेज पे वो अकेला ही था। हिज टू ब्रदर्स, उसके कितने, हाउ मेनी ब्रदर्स दी, इट वेयर टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर। हिज टू ब्रदर्स यानी अलग दो भाई थे। हाउ मेनी ब्रदर्स ही हैज, कितने भाई थे उसको, टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर ऑलरेडी फ्लोन अवे डे बिफोर। मतलब हाउ मेनी यंग सीगुल देर were three male or three, we can say that three brothers and one sister, बराबर है, टोटली 3 और 1 4 young seagulls were there, but out of four 2 brothers means 2 seagulls, small seagulls, and 1 sister means female child, we can say, had already flown away day before. flown away मतलब उड़ चुके हैं, उन्होंने फ्लाइट ले ली है। कब ली है? द डे बिफोर, जो डे चालू है उसके पहले दिन। द डे बिफोर मतलब उसके पहले दिन, एक दिन पहले उन्होंने फ्लाइट ले चुकी है। He had been afraid to fly with them, लेकिन उनके साथ में उड़ने में क्या होता है? afraid to मतलब क्या होता है? afraid to मतलब का डर लगना, एक आदि चीज़ का डर लगना। afraid to मतलब डर लगना। He had been afraid to fly with them, उनके साथ में उड़ने में उसको क्या लगता था? डर लगता था, डरता था। ये कैसा था? afraid to fly मतलब उड़ने के लिए डरता था। somehow when he had taken a little run forward, कैसा तो भी थोड़ा उड़ने के लिए थोड़ा रन हो जाता था फॉरवर्ड, to the brink of the edge and attempt to flap his wings, he became afraid। क्या होता था? वो उड़ने के लिए कैसा था? टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड, थोड़ा आगे बढ़ जाता था उड़ने के लिए। क्या होता था? आगे बढ़ता था। ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक ऑफ द लेज मतलब क्या होता है? ब्रिंक ऑफ द लेज मतलब क्या है? वो काट काहे का? वो
जो पत्थर का काट था समुद्र के किनारे, वहाँ समुद्र के किनारे काट को आता था। अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स। फ्लैप मीन्स फड़फड़ना, यानी क्या है, बर्ड क्या करते हैं, अपने पंख हिलाते हैं ना, तो फ्लैपिंग करते, उसको क्या कहते हैं हम, फ्लैपिंग। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकम अफ्रेड। और अपने पंख का फड़फड़ करने के लिए, यानी उड़ने का प्रयास के लिए वो कैसा अफ्रेड होता था, डर जाता था। हिज ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। क्यों डरता था भाई, क्यों डरता था वो, बिकॉज। क्यों डरता था बच्चों, क्यों डरता था वो, बताइए क्यों डरता था। देखो, द ग्रेट एक्सपान ऑफ सी, द ग्रेट एक्सपांस ऑफ मैंने पसरना, आगे में बहुत भयानक दूर तक क्या दिखता था उसको, सी मतलब क्या है, समुद्र सागर दिखता था। स्ट्रेच डाउन बीनीथ, स्ट्रेच डाउन मतलब फैला था, नीचे में फैला था, क्योंकि वो किनारे की बात कर रहा है, ऊपर के है ना, और नीचे में क्या है, वो फैला था पूरा सागर। देखो बच्चों, हम पिक्चर में देखेंगे, पिक्चर में देखना चाहेंगे। देखो, ये पत्थर के ऊपर वो बैठा था, बराबर है, ये पत्थर के ऊपर ये बैठा, ये बर्ड की बात कर रहे हैं हम। और आगे में क्या है, पूरा ये सागर ही सागर है ना, ये क्या है, सी है। वो क्या है, ऐसा रन आता था और ऐसा पंख खोलता था, लेकिन उड़ने के लिए डरता था, उड़ने के लिए डरता था। उसको लगता था मैं सागर में गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा, है ना, और इसीलिए वो उड़ नहीं पाता था। कौन नहीं उड़ पाता था, वो बर्ड सीगुल, छोटा सीगुल नहीं उड़ पाता था। इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, क्योंकि वो कैसा था, इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, बहुत बड़ा था, बहुत दूर तक था। इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। माइल्स ने कईयों, एक माइल ने 2 किलोमीटर का होता है, तो यहाँ माइल्स है, कईयों किलोमीटर आगे है। इतनी हमारे पंख में जान नहीं है, ऐसा उसको लगता था। एंड दैट्स वाई इट वॉज फ्राइटन, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ द सी, बिकॉज ऑफ द बिग वाटर बॉडी ऑफ द सी। He felt certain that his wings would never support him. क्यों वो डरता था भाई, उसको लगता था कि उसके विंग्स सपोर्ट नहीं करेंगे। He felt that, उसको लगता था, क्या लगता था बच्चों, क्या लगता था उसको, कि उसके विंग्स सपोर्ट नहीं करेंगे। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। फिर क्या करता था वो बच्चों, देखो क्या करता था वो, तो क्या करता था, ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, यानी उसको लगता था कि मेरे विंग कैसे छोटे हैं और ये छोटे विंग्स मेरे सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट मतलब साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, अपनी मुंडी नीचे करता था बाद में, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेग्स, फिर लेग्स के अंडर में अपने होल में वो भाग जाता था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात में सोता था, उसके भाई बहन के साथ वो सोया है, वो होल में है ना, तो उसमें वो सोता था, वो वहाँ भाग जाता था, रिटर्न हो जाता। क्यों होता था समझो, पूछा आपको क्यों हो रहा है, क्यों, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सीगुल्स, यंग सीगुल्स, तो क्या है, क्या रिस्पॉन्स है, ही बेंट हिज हेड and ran away back to the little hole
अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। उसको क्यों नहीं होता था, क्यों नहीं वो उड़ पाता था, बराबर है, बिकॉज, देखो, बिकॉज he become afraid the great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way, miles down. He felt certain that his wings would never support him. उसको लगता था कि उसके पर साथ नहीं देंगे, and that's why he returned again to his hole. Even when each of his brother and his little sister, whose wings were so far shorter than his, बच्चों देखो, उसके ब्रदर है ना, एंड लिटिल सिस्टर, उसके ब्रदर है, शायद वो बड़े होंगे, लेकिन सिस्टर कैसी थी, लान थी, छोटी थी। हिज लिटिल सिस्टर, जिनके हुज विंग्स वियर फार शॉर्टर दैन हिज ओन, विंग्स कैसे थे, छोटे थे, किसके, ब्रदर के एंड सिस्टर के। रैन टू ब्रिंग, वो क्या करते थे, रैन टू ब्रिंग तक जाते थे। फ्लैप देयर विंग्स, अपने विंग्स फ्लैप करते थे। एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते, फ्लू अवे मैंने उड़ जाते थे। देखो बच्चों, ये क्या है, छोटे जो उनके ब्रदर्स करते थे, क्या करते थे, रनिंग करते थे ब्रिंग तक, और वहाँ से फ्लैपिंग करते थे, और अपने फ्लैपिंग करने के बाद में वो क्या है, फ्लू अवे होते थे। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट फ्लंग, लेकिन ही फेल टू मतलब नाकाम होना। फेल टू का अर्थ क्या होता है, नाकाम होना। फेल टू मतलब नाकाम। मस्टर अप मतलब, और ये कहे, मस्टर अप मतलब गैदर, वो करेज अपना जमा करने में नाकाम था। ही कैन नॉट डेयर, ही कुड नॉट डेयर, ही फेल टू कलेक्ट डेयरिंग, है ना, बराबर है। ही फेल टू कलेक्ट करेज टू टेक दैट फ्लंग विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट। देखो, प्लंग मतलब क्या होता है, जंप। प्लंग मतलब क्या होता है, जंप होता है बच्चों। प्लंग मतलब क्या होता है, जंप, यानी उसको जंप लेना पड़ता है, वो जंप नहीं लेता था। विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, उसको बहुत मुश्किल लग रही थी, वो निराशाजनक थी। मतलब क्या है, वो बहुत दुखमय थी, वो दर्द देने वाली थी, डिस्परेट करने वाली थी, डिस्करेज करने वाली थी, उसको निराश करने वाली थी। देखो, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, और उसके फादर और मदर फिर से उसके अराउंड में आते थे। बच्चा उड़ जा, टेक फ्लाइट, बट अलाश, he hadn't courage to take flight. He hadn't courage to take jump from the beam of that sledge. That's a problem with the child. हम भी देखते हैं, बच्चा कोशिश करता है पूरी तैयारी में, लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। बहुत बार हम भी देखो, साइकिल तो निकाल लेते, साइकिल तो मम्मी पापा को लेके मांगते, लेकिन हम चलाने के लिए बहुत डर जाते हैं। बराबर है। तो माँ बाप आते थे उसके पास में, एंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम। क्या, देखो, अपब्रेडिंग का अर्थ दिया, या अपब्रेडिंग मतलब क्या होता है, स्कोल्डिंग। उसको श्रीलिंग करके, उसको आवाज़ दे के, चिरपिंग करके, अपब्रेडिंग धमका के उसको बोलते थे। थ्रेटनिंग लेट हिम स्टार्व, और उसको थ्रेटनिंग करते थे। मतलब क्या है, थ्रेटनिंग मतलब क्या करना है रे बच्चों, लेट हिम स्टार ऑन लेज अनलेस ही फ्लू अवे, उसको मरने दो, भूखा रहने दो, कोई खाना नहीं देगा, बट फॉर द लाइफ
ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन लेकिन लाइफ ऑफ हिम, बात सवाल था लाइफ का। क्यों लाइफ का था सवाल? क्योंकि खाएगा तो जिंदा रहेगा, है ना, खाएगा तो जिंदा रहेगा। खाने के लिए उड़ना पड़ता है, उड़ने के लिए फ्लैपिंग करना पड़ता है, जंप करना पड़ता है, लेकिन वो जंप नहीं करता था। एंड दैट्स वाई इफ ही डिड नॉट जंप, if he failed to jump, then he could not fly and catch his prey, catch his fish as a food, है ना, वो क्या पकड़ नहीं सकता। ऐसा इसीलिए क्या है, फॉर द लाइफ ऑफ हिम, जिंदगी के लिए, ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो मूव हुआ क्या? नहीं हुआ। बच्चों मेरे ख्याल से ये कुछ क्वेश्चन का आंसर है या बराबर है ना, तो थोड़ा ये भी थोड़ा देखना जरूरी है बच्चों थोड़ा आपको। तो हिज फादर और मदर की बात थी, यहाँ से हमने हाईलाइट किया है, इसमें एक आंसर छुपा है आपका, थोड़ा देख लीजिएगा। बाद में क्या है बच्चों, दैट वॉज 24 आवर्स एगो। अब 24 आवर्स एगो की बात है, 24 घंटे हो गए। Since then nobody had come near him। अब 24 घंटे यानी पूरा दिन हो गया। Since then nobody had come near him, उसके पास में कोई नहीं आया। क्यों क्यों नहीं आया वो मालूम नहीं अपने को, लेकिन बट it is the truth that no one returned to him since 24 hours ago। एक दिन पहले से इनके पास में कोई नहीं आया। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स। देखो, द डे बिफोर पहले दिन, ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन, ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो देखता था, पूरा दिन देख रहा था कि उसके ब्रदर एंड सिस्टर उड़ रहे, पेरेंट्स भी उड़ रहे, पेरेंट्स के साथ में वो तीनों बच्चे उड़ रहे, 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उड़ रहे। देखो, द डे बिफोर ऑल लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर के साथ में सिस्टर के साथ में पेरेंट्स क्या हो रहे, फ्लाइंग हो रहे। बट नो वन रिटर्न टू हिम सिंस 24 आवर्स एगो। 24 घंटे से कोई भी रिटर्न उनकी तरफ नहीं आया, है ना। अब वो कैसे उड़ रहे थे, देखो कैसे उड़ रहे थे, परफेक्टिंग देम इन ए आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव एंड हाउ टू डिव फॉर फिश। वो पेरेंट्स क्या कर रहे थे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या देखा उसने, क्या देखा बच्चों उसने, देखो, ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर। उसके ब्रदर के साथ में क्या कर रहे थे, पेरेंट्स उड़ रहे थे। देखो, ही हैज वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर के साथ में फ्लाइंग कर रहा था। परफेक्टिंग देम, और कैसा उड़ना था, कैसा उड़ना है, इसके बारे में वो क्या है, मम्मी पापा बताते थे। परफेक्टिंग देम, उसको परफेक्ट कर रहे थे। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट कैसी करना है, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट उसको परफेक्ट कर रहे थे। किसको परफेक्ट कर रहे थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर को। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव, यानी वेव से कैसे, वेव में कैसे उड़ना चाहिए, वेव से कैसा निकलना चाहिए, हमने फ्लाइट लेना चाहिए, ये भी टीचिंग कर रहे थे। एंड हाउ टू डिव फॉर फिश, और स्काई से डिव मतलब झड़प। हम देखते हैं बच्चों कि बर्ड उड़ते उड़ते नीचे आ जाते हैं और फिश को पकड़ लेते हैं ना, इसको हम कहेंगे डिव। एंड हाउ टू डिव फॉर फिश, और फिश के लिए हमने डुबकी कैसे मारना चाहिए, झड़प कैसे मारना चाहिए, इसके बारे में भी वो बता रहे थे। व्हाट डिड पेरेंट्स डूइंग, तो क्या कर रहे थे, या
What was young Shigul watching? He had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the wave and how to dive for fish, और फिश के लिए कैसी झड़प मारना है, कैसी फिश के ऊपर जाके गिरना है और उसको पकड़ना है, उसके बारे में परफेक्टिंग आइडिया दे रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। देखो, he had in fact, या डिफिकल्ट वर्ड है, उसका मीनिंग भी दिया है बच्चों। स्किम कर दिया है टू मूव स्लाइटली जस्ट अबाव सरफेस हियर द सी, यानी स्किम यानी कैसा होता है मालूम है क्या? सरफेस के ऊपर ऊपर उड़ना है, पानी है समझ जाओ, इसके ऊपर में फ्लाइट मारना है, उड़ना है मच्छियों के लिए, ताकि वो पकड़ने के लिए झड़प मार सके, ये अर्थ है उसका। और हेरिंग मतलब सॉफ्ट फिन सी फिश, और हेरिंग मतलब ये सॉफ्ट फिन सी फिश है। तो बच्चों, ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डिवोर ईट। उसने देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर है उसने क्या की, कैच की हियरिंग फिश, कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, पहली बार उसने मच्छी पकड़ लिए, यानी फिश पकड़ लिए, एंड डिवोरिंग इट, और वो कैसा है, पकड़ के उसको खा रहा है। कुछ तो भी है ना, डिवोरिंग इट, पंछी खाते हैं ना, ऐसा पकड़ के लाते हैं ना, बराबर है ना। हाँ, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक्स, कहाँ स्टैंड है, ऑन द रॉक्स, व्हाइल हीज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग ए प्राउड क्रैकर। और पेरेंट्स का क्या है, उसके आजू बाजू में सर्कल अराउंड, यानी गिरटा खा रहे, यानी घूम रहे हैं, है ना, रेजिंग ए प्राउड क्रैकल, और बोल रहे बच्चा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, ऐसा ही करना है, हमें ऐसा ही फूड मिलाना है। तो इस तरह का वो क्या क्रैकल कर रहे, प्राउड, यानी वो प्राउड के बाद में वो जो चिल्लाते हैं उनको अच्छा लगता है, तो है ना, चिल्लाते वेल्डन वगैरह हम चिल्लाते ना, ऐसे ही कुछ चिल्ला रहे थे। एंड ऑल मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डाइज। और क्या हुआ बच्चों, ऑल द मॉर्निंग आ गई अभी, देखो, होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन ए बिग प्लेटू, थोड़ा बड़ा प्लेटू था, बड़ा ऊंची जगह थी, वहाँ वो चली गई पूरी फैमिली। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिप, सामने के क्लिप पे थी वो, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डाइज, और वो उसको बता रहे थे, ए डरपोक, कैसा रे, उड़ जाना, ये देख ना छोटी छोटी तेरी बहन कैसी उड़ रही है ना, उससे तो एक हियरिंग पकड़ ली है ना, क्या ही कॉट द हियरिंग, है ना, और तू डरपोक देख, है ना, यू विल बी स्टार, आप भूखा रह जाओगे, मर जाओगे, है ना, ऐसे कुछ बता रहे थे। ऑल द मॉर्निंग, देखो बच्चों, एंड ऑल मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेटू। बिग प्लेटू मतलब क्या है, थोड़ा समुद्र में जो ऊपर रहता है ना, पत्थर वगैरह आया रहता है ना, उसको बोलेंगे हम बिग प्लेटू, ठीक है। बिग प्लेटू मिडवे डाउन अपोजिट क्लिप, बाजू में क्या है, अपोजिट, वही क्लिप पे नहीं, बीच में पानी है, यानी कैसा है, ये इधर में कहीं तो भी पत्थर है, इधर में कहीं तो भी पत्थर है, बीच में क्या है, सागर है। और यहाँ से होके ये बच्चा कहाँ है, यहाँ है बच्चा, है ना, है कि नहीं, सीगुल यहाँ है, और फादर और मम्मी कहाँ है, इधर में है। यहाँ से टॉन्ट मार रहे थे उसको, है ना, टॉन्टिंग कर रहे थे बच्चों। देखो, द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब बात क्या हो रही थी, सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग मतलब क्या होता है, ऊपर आना। सूरज जब क्या है, कैसा होता है, पहले पूरब में होता है और बाद में ऊपर आ जाता है ना। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, मतलब ये क्या है, दोपहर के पहले का टाइम है, मॉर्निंग से टाइम है ना। ये असेंडिंग कब होगा, जब मॉर्निंग से होता है असेंडिंग चालू। डिसेंडिंग कब होता है,
आफ्टरनून से डिसेंडिंग होगा। देखो ये सूरज, सपोज ये सूरज है बराबर, ये असेंडिंग कब होता है, पूरब से यहाँ तक असेंडिंग होगा, इसको हम क्या कहेंगे, असेंडिंग। इसको क्या कहेंगे हम, ये असेंडिंग पोजीशन। लेकिन ये इधर की पोजीशन सूरज की रहेगी, ये क्या रहेंगी, डिसेंडिंग। क्या रहेंगी, डिसेंडिंग पोजीशन। असेंडिंग अपोज क्या होता है, अपोजिट डिसेंडिंग। तो बच्चों द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, मतलब वो ऊपर जा रहा था, यानी मॉर्निंग का टाइम था। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और वो लेज पे ब्लेजिंग चमक रहा था, दैट फेस द साउथ, जो साउथ की तरफ था ना, उसके ऊपर वो चमक रहा था, यानी उसके किरण वहाँ गिर चुके थे। ही फेल दैट हीट ही फेल द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। उसको हीट लग रही थी, सन की हीट लग रही थी। ही फेल द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस ए प्रीवियस नाइट फॉल, यानी पहले रात से उसने खाना नहीं खाया था, पहले रात से। ही फेल द हीट मतलब सूरज की हीट लग रही थी। क्यों लग रही थी, देखो क्यों लग रही थी हीट, उसको क्यों लग रही थी, क्यों लग रही थी बच्चों, क्योंकि ही फेल द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस ए प्रीवियस नाइट फॉल, उसने पहले रात से खाना नहीं खाया, पहले रात से उसने खाना नहीं खाया था और भूख बहुत लग चुकी थी उसको। अब देखो, ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ लेज, धीरे धीरे वो क्या है, ब्रिंक ऑफ द लेज, बाहर आने लगा। देखो बच्चों, ये देखो ये थोड़ा बाहर आने लगा है ना। ही स्टेप स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो थोड़ा बाहर आने लगा, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेज विथ द अदर लेज हिडन अंडर हिज विंग्स। क्या हुआ बच्चा, देखो क्या हुआ, वो स्टैंड हुआ, लेकिन कैसा, स्टैंडिंग ऑन वन लेज विथ द अदर लेज हिडन अंडर द विंग्स। एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ और दूसरा पैर काट डाला उसने पंख के अंदर में, उसके फिदर के अंदर में डाला। मतलब क्या है, वो उड़ना चाहता, ही वांट टू टेक जंप, ही वांट टू टेक जंप, बट ही अनएबल टू, ही वाज अनएबल टू मस्टर करेज। ही क्लोज वन आई एंड देन अदर, वो पहले एक आई बंद करता था और बाद में दूसरा आई बंद करता था उसको, क्योंकि डर लग रहा था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द यंग सीगुल, कैसी थी, कैसी कंडीशन थी बच्चों, तो ये कंडीशन थी। व्हाट वाज कंडीशन, ही स्टेप स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेज विथ द अदर लेज हिडन अंडर द विंग्स, ही क्लोज वन आई एंड देन अदर। ये ऐसी टिपिकल सिचुएशन वो सीगुल की थी। इट वॉज इन ए टिपिकल स्टेट, he neither want to stay on that same ledge, and he was neither, देखो he was neither want to stay on the same sledge nor he can take flight, लेकिन वो फ्लाइट भी नहीं ले सकता था। He stepped slowly out of the brink of the legs, standing on the one ledge with the other ledge hidden under his wing. He closed one eye and then other. पहले एक आँख बंद करता था और बाद में दूसरी बंद करता था, क्योंकि वो बाकी की तरह उड़ना चाहता था। दिस सीगुल वांट टू टेक फ्लाइट, लेकिन अभी तक उसने फर्स्ट फ्लाइट ली क्या, नहीं, अभी तक उसने फर्स्ट फ्लाइट नहीं ली है बच्चों। अब देखो क्या हुआ,
तो बच्चों ऐसी ये फ्लाइट लेना चाहता है। अब देखो आगे में सी है, ये यहाँ से उड़ना चाहता है लेकिन उड़ नहीं सकता था, उड़ नहीं पा रहा था। अब आगे क्या होता है, आगे क्या होता है हम ये दूसरे वीडियो में देखेंगे बच्चों। लेकिन पहले हमें ये बताना होगा आपको, थोड़ा आप बताया तो अच्छा होगा कि क्या आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, कुछ समझा कि नहीं समझा, प्रॉब्लम है क्या कुछ, तो ये कमेंट में बताना पड़ेगा बच्चों। ज़रूरी है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं है बच्चों, आप हमारे सामने हो क्या नहीं है, सामने रहते तो डिफ़िकल्टी हम जान जाते आपकी, बट वी आर नॉट इन जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दैट्स वाई देर इज़ नो वे अदर वे टू नो योर डिफ़िकल्टी अनलेस देर इज़ कॉमेंट। कमेंट के सिवा हमें कोई चारा नहीं बच्चों, इसलिए आप कमेंट करो, थोड़ा अच्छा होगा हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों, बराबर है ना। तो बच्चों चलो यही हम ख़त्म करेंगे, चलो बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे बच्चों।